हरे कृष्णा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस की शुभकामनाएं। क्यों मनाते हैं हम गुरु पूर्णिमा? आज हम जानते हैं कि कौन है वो आदि गुरु जिनके लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। श्री व्यासदेव, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। तो व्यासदेव का जन्म बड़ा अद्भुत, भगवान के साहित्यिक अवतार व्यासदेव जी कैसे प्रकट हुए। एक बार की बात है, पराशर मुनि एक नाव में बैठे नदी पार कर रहे थे और नाव चलाने वाली थी एक स्त्री। और पराशर मुनि इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनको भगवान का संकेत मिला कि इस समय जो संतान उत्पन्न करोगे तुम, वही मैं ही उस अवतार में आऊंगा। तो पराशर मुनि इधर उधर देखे कि नदी के बीच में है, लेकिन नदी के बीच में ये जो नाव चलाने वाली है, ये जिसके शरीर से हमेशा मछलियों की गंध आती थी, इसलिए इसको मत्स्य गंधा या मत्स्य गंधी भी कहा जाता था, इसका नाम पड़ गया था। तो पराशर मुनि ने कहा कि ये भगवान का इंडिकेशन है। अभी वो बोले लेकिन मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ है, आप मेरे पति नहीं हैं। तो उन्हें समझाया कि भगवान का जो प्लान होता है ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं, हम देखते हैं इतिहास में भी कैसे द्रोणाचार्य इतने महान आचार्य का जन्म हुआ। तो अलग अलग आचार्यों का, भगवान के अलग अलग अवतारों का अद्भुत जन्म होता है। तो उस समय पराशर मुनि के अरेंजमेंट से पूरे बादल छा गए, सब ढक गया। और उसी समय तत्कालीन पराशर मुनि के सहयोग से स्त्री गर्भवती हो गई। और तुरंत आप देखिए, हम कहते हैं कि 9 महीना लगता है, तुरंत ही सब हुआ। तुरंत बच्चा गर्भ से बाहर आया मां के, और तुरंत वो बच्चा बड़ा हो गया। और वो हैं श्री व्यासदेव। व्यासदेव का और एक नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो क्यों कहते हैं इनको कृष्ण? क्योंकि इनका रंग जो है, भगवान के अवतार है वो तो ठीक है, लेकिन इनका रंग जो है वो सांवला है, तो इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। द्वैपायन क्यों? क्योंकि ये एक द्वीप पे जन्म हुआ इनका, जो नदी के बीच में था। और व्यास क्यों? वेद व्यास क्यों कहते हैं? पहले भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी को वेद सुनाए, तब वेद एक ही था। ज्ञान जो दिया भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, और वो ज्ञान ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। व्यासदेव जी ने जब देखा कि कलयुग की गति, और भागवतम में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है कि कलयुग की गति, उसमें बहुत सारे तकलीफें हैं, लेकिन एक क्या होगा कलयुग में जो हम लोग देखते हैं, शॉर्ट मेमोरी। हमारा जो स्मरण शक्ति है, आज पढ़ते हैं 1-2 घंटे में भूल जाते हैं, शाम को पढ़ते हैं सवेरे तक भूल जाते हैं। तो वेद व्यास ने सोचा कि पहले तो वेदों को, एक वेद को 4 खंड में किया जाए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत, वेदांत सूत्र लिखा, महाभारत लिखा, श्रीमद् भागवतम उनका बेस्ट जो है वो है श्रीमद् भागवतम। भक्ति से परिपूर्ण श्रीमद् भागवतम ऐसा प्रेम का रस है कि कोई अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेगा थोड़ा सा श्रद्धा के साथ, तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह वेद व्यास ने हमको दिया है, इसलिए इनका नाम व्यास भी है। तो उन्होंने देखा कि कलयुग के जो जीव हैं उनका स्मरण शक्ति बहुत ही छोटा है, इसीलिए उन्होंने सारे वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, महाभारत भागवतम लिख दिए, भगवद गीता पे उन्होंने लिखा। कृष्ण ने जब कहा भगवद गीता तो उन्होंने सुना और उन्होंने लिखा है। काफी लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता सुनाया, लिखा किसने? किसी मनुष्य ने नहीं, भगवान के ही अवतार व्यासदेव ने। भगवान जब एक साधारण सा मनुष्य
आज सैटेलाइट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बहुत जगह तक मैसेज पहुंचा रहा है, तो क्यों भगवान नहीं कर सकते? भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान ने वो मैसेज दिया व्यासदेव को। व्यासदेव की कृपा से संजय ने वो धृतराष्ट्र को गीता सुनाई। तो व्यासदेव क्या खुद नहीं सुन सकते? और उन्होंने लिखा। क्यों लिखे? क्योंकि हम अगर गुरु से सुनेंगे, जैसे पहले होता था गुरु शिष्य को सुनाता था, शिष्य अपने शिष्य को सुनाता था, ऐसा परंपरा चलती थी, लेकिन आज भूल जाते हैं। इसलिए बुक्स पढ़ते हैं हम। अगर ये बुक्स नहीं होते तो हम, आप सोचिए, गुरु से एक बार सुनने के बाद क्या हमको याद रहता? नहीं याद रहता। तो ये वेद व्यास का बहुत बड़ा योगदान है हम सबके लिए। ये उनकी कृपा, उनकी करुणा है। क्यों मनाते हैं हम ये व्यास पूर्णिमा? उनके आविर्भाव जन्म की तिथि पे, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि 4 परंपराओं को उन्होंने ये ज्ञान दिया है, और जो भी भक्ति का ज्ञान या धर्म का ज्ञान इन 4 परंपराओं से लेगा वही सही ज्ञान है। और ये 4 परंपराओं को ज्ञान देने वाले एक्चुअली भगवान के ही अवतार श्रील व्यासदेव जी हैं। तो गुरु के प्रति कृतज्ञता, एक साधारण मनुष्य भी अपना बर्थडे मनाता है, लेकिन व्यासदेव जी का आविर्भाव हम भगवान के भक्तों का और भगवान का आविर्भाव कहते हैं, क्योंकि जैसे सूर्य जन्म नहीं लेता वैसे ही भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान तो अजय है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे पास ये मौका है जब हम श्रील व्यासदेव जी को याद करें कि उन्होंने कितनी करुणा, कितनी कृपा की हमारे ऊपर, ये सब बुक्स हमें दे के, और याद करें उन सारे गुरुओं को जो असली प्रामाणिक गुरु हैं, जो परंपरा में आ रहे हैं, हमको ज्ञान दे। और श्रील प्रभुपाद जिन्होंने वही सारी टीचिंग सारे गुरुओं से लेकर, सारे आचार्यों से लेकर उसको लिटरली प्रिंट करवाया। और आज भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इस्कॉन की वजह से बुक्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और हर कोई पढ़ सकता है उसको। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक महान आचार्य हमारे गुरु परंपरा में, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 1000 जन्मों तक भी, ब्रह्मा जी का एक जन्म जो होता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स होता है। उनके 1000 जन्मों तक भी अगर हम गुरु की सेवा करें तो गुरु का ऋण नहीं चुका पाएंगे जो गुरु ने हमको दिया है। इस भवसागर की दलदल से गुरु हमें निकाल रहे हैं। गुरु हमें कृष्ण भक्ति देते हैं जो अति अति दुर्लभ है। हमको दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से। उस दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद कृष्ण भक्ति प्राप्त करके हमारा उद्धार हुआ। तो सिर्फ गुरु पूर्णिमा को नहीं, ये तो हमारे सामने दिन आ रहा है। जैसे लोग दिवाली में याद करते हैं कि भगवान रामचंद्र अयोध्या आए, दशहरे में याद करते हैं कि कैसे भगवान ने रावण को मारा, जन्माष्टमी में कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन हमको तो इनको हर दिन हर क्षण याद करना चाहिए। अपने गुरु को जिसने हमें सब दिया, जिन्होंने हमें उद्धार का पूरा मार्ग दिया, उनको हमें हर पल हर क्षण याद करना चाहिए। लेकिन कम से कम साल में एक बार यह दिन आया है जब हम अपने गुरु के ऋण को हम चुका तो नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने कहा, कैसे हम चुकाएंगे गुरु के ऋण को? प्रभुपाद बोले, कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक सेवा कर सकते हो। क्या है प्रभुपाद जी वो सेवा? जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है ये भक्ति का, वो तुम जाके दूसरों को दो, करुणा करो दूसरों पे। गुरु अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, गुरु कोई आशा नहीं रखता हमसे, वो सिर्फ हमारा उद्धार, हमारा सुख, हमारा आनंद चाहता है। तो इसीलिए आइए हम सब मिल के गुरु पूर्णिमा मनाएं और अपने गुरु के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, श्रील व्यासदेव के प्रति और आदि गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना ऋण, अपना कृतज्ञ को व्यक्त करें। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।